अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। और वक्त की कसम, क्योंकि वक्त भी अल्लाह ताला की सिफत ही है। और वक्त की कसम कि इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, और नेक आमाल करते रहे, वतवासो बिलहक़, और हक बात की तलकीन करते रहे खुद अमल करके, और फिर वतवासो बिस्सब्र, और सब्र खुद भी किया और दूसरों को भी तलकीन करते रहे। अब हम देखते हैं कि नुकसान में कौन लोग हैं। ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि खुस्र का मतलब नुकसान में कौन है। तो हम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ़ तरह के लोगों का ज़िक्र किया है जो नुकसान में हैं। तो हम बारी बारी उनको देख रहे हैं ताकि हम नुकसान वाले लोग ना बने, क्योंकि इन लोगों का पता चलेगा तो हम फिर उनकी तरह नहीं बनेंगे, बल्कि हम अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बन के इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होंगे। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही, कुल इन्नल खासिरीनल लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा, अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अबुदू। अब ये देखें ना, ये बात जो है ना, ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाई जब अल्लाह ताला के पैगंबर लोगों को पैगाम देते हैं दीन हक़ का, और लोग दीन हक़ के पैगाम को कबूल नहीं करते और अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको बता दो, फ़अबुदू, कि तुम इबादत करो, बंदगी करो, फर्माबरदार हो जाओ, ग़ुलाम बन जाओ, मा शे तुम, जिसको तुम चाहो, मिन दून ही, उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा। अब फिर जिसको चाहो फिर तुम उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो, उसकी बात मानो, उसके बंदे बन जाओ, उसके ग़ुलाम बन जाओ। कुल, अल्लाह फरमाता है इनको बता दें, इन्नल खासिरीना, बेशक जो नुकसान में हैं वो कौन है, अल्लज़ीना, वो लोग, खासिरू, जिन्होंने नुकसान किया, अनफुसहुम, यानी अपनी जान का, अपना नुकसान किया, व अहलीहिम, और अपने बीवी बच्चों का नुकसान किया, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, यानी क़यामत के दिन ये खुद भी नुकसान में होंगे और इनके बीवी बच्चे भी नुकसान में होंगे। अला ज़ालिका, अला, ख़बरदार हो जाओ, खूब याद रखो, ज़ालिका हो वल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाता है यही है जो खुसरान का मतलब है बहुत बड़ा घाटा, नुकसान, मुबीन का मतलब वाज़े तौर पर जो नुकसान है ना, वो यही है कि बंदा खुद भी नुकसान में हो, उसका पूरा ख़ानदान नुकसान में हो, और बंदा खुद भी नुकसान में जाए, ख़ानदान को भी, उसको भी नुकसान में ले आए क़यामत के दिन। तो अल्लाह ताला के हजूर फिर क्या मुंह दिखाएगा। तो फिर नुकसान वाला बंदा तो फिर अजाब ही पाएगा ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि जो है ना यहाँ पर, कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, वो फिर जो चाहे जिसकी चाहे पूजा कर लें,
जिसके ग़ुलाम बन जाएं तो वो नुकसान में रहेंगे खुद भी और अपने ख़ानदान को जो उनके साथ मुंसलिक हैं, बीवी बच्चे वगैरह, उनको भी नुकसान में डालेंगे। और क़यामत के दिन ये उनके लिए एक खुला नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो आतिश जहन्नुम में जाएंगे। इतना बड़ा नुकसान ये खुद करेंगे। और अगली आयत जो आयत नंबर 16 है, उसमें इरशाद फरमाया, लहुम इनके लिए मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार। लहुम इनके लिए मिन फौक़िहिम यानी ऊपर से इनके लिए, ज़ुललुन का मतलब होता है कि साहिबान, छत जो होगी, छत, मिनन नार आग से, वो छत भी आग वाली होगी। व मिन तहतिहिम और इनके पाँव के नीचे से जो है फर्श जो होगा, ज़ुललुन यानी वो भी जो यानी वो क्या होगा, मिन तहतिहिम उनके नीचे से जो फर्श होगा वो भी इसी आग का होगा। ज़ालिका ये है, युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादिही, युख़व्विफ़ुल्लाहु, अल्लाह फरमाता है ये है अल्लाह जो डराता है तुम्हें। युख़व्विफ़ुल्लाहु यानी अल्लाह तुम्हें डराता है, बिही इससे, इबादिही अपने बंदों को। तो अपने बंदों को अल्लाह ताला डराता है, या इबादी ए मेरे बंदो, फत्तकून मुझसे डरो। तो ये अल्लाह ताला ने इसलिए बताया कि अल्लाह ताला से डरो और वो रास्ता इख्तियार करो जो आपके लिए बेहतर है दुनिया और आखरत दोनों में। तो ये है सबसे बड़ी बात। अगली आयत में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना, और वो लोग, वल्लज़ीन नजतनबु तागूता, जो नजतनबु का मतलब है इज्तनाब करते रहे, बचते रहे तागूत से। तागूत क्या होता है? तागूत होती है हर वो बात जो इस्लाम की हद से बाहर हो, शरीयत से बाहर जो कुछ भी है वो सब तागूत है। अब इसी तरह आप लोगों की बात माने जो इस्लाम से बाहर हो, तो इसका मतलब है आप फिर तागूत के फर्माबरदार हो गए हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, नेक बंदे जो अल्लाह के फर्माबरदार होते हैं, वो तागूत से दूर रहते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते, बल्कि नजताने बुत तागूत, वो तागूत से इज्तनाब करते हैं, उससे बचते हैं। अय्याबुदूहा, फिर वो यानी वो उसकी परस्तिश करें। तागूत से मुराद यहाँ शैतान भी कह सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ जो रस्म व रिवाज हैं वो भी तागूत ही हैं जो इस्लाम से टक्कर खाते हैं। इसलिए तागूत जो है वो ऐसी चीज़ है जिस से गुमराह बंदा हो जाता है और इस्लाम से दूर हो जाता है। इस वजह से तो ये बात है, तागूत जो है वो जो बंदा जो है उससे वो दूर हो जाता है, इस्लाम की तरफ उसका रुझान नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो तागूत जो है उससे बचना है। अगर आप अल्लाह के फरमाबरदार हैं तो तागूत अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ रजू करने को कहते हैं, चाहे वो शैतान हो या कोई और हो। तो जिससे आप रजू करें और जो कुछ अल्लाह से आप मांगते हैं वो उससे मांगना शुरू कर दें। जिस तरह अल्लाह का अदब और इबादत करते हैं, फिर उसकी इबादत और अदब शुरू कर दें। तो इसका मतलब फिर आप तागूत वाले बंदे हो गए। अगर आप तागूत से इज्तनाब करते हैं तो फिर आप अल्लाह वाले हैं। फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है कि अय्याबुदूहा, फिर उसकी परस्तिश करें। तो वह अल्लाह फरमाता है कि वो जो लोग शैतानों से यानी तागूत से और उसके, चाहे वो शैतान हो या तागूत का मतलब है जो इस्लाम से अलावा कोई और हो, उन सब से बचें। याबुदूहा, और फिर वो अल्लाह की इबादत करें
व अनाबू इलल्लाही, और वो रजू करें इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रजू करें। लहुमुल बुशरा, तो उनके लिए खुशखबरी है। फबश्शिर इबाद, तो ऐसे मेरे बंदों के लिए अल्लाह फरमाता है फिर खुशखबरी है जो तागूत से दूर रहते हैं और अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। तो ऐसे बंदों के लिए खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उन्होंने तागूत को छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ रजू कर लिया। तो ये लोग अच्छे होते हैं। तो इसलिए याद रखें कि हमेशा ये जो तागूत की तरफ जाते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक नहीं गुजारते, यानी इस्लाम की तालीमात को छोड़ देते हैं, तो फिर वो ख़ुद और उनके बच्चे, बीवी और सब जो उनके ताल्लुक़दार होते हैं वो भी उन्हीं के साथ वैसा करते हैं, तो वो सब नुकसान में चले जाते हैं। अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, ये ख़ुद भी नुकसान में होते हैं, व अहलिहिम, और उनके रिश्तेदार, ताल्लुक़दार, अहल यानी अहल का मतलब होता है घर के बीवी बच्चे, ख़ानदान, वो पूरा ख़ानदान ही वो फिर खुसर में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है। यौमुल क़ियामत, तो क़यामत के दिन भी नुकसान में होंगे। अला ज़ालिका हुवा खुसरानुल मुबीन, तो अल्लाह फरमाता है यही है सबसे बड़ी जो नुकसान वाली चीज़, खुले नुकसान वाली चीज़, गुमराही वाली, कि बंदा अपनी मर्ज़ी पर कायम हो जाता है, अल्लाह की मर्ज़ी को छोड़ देता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ख़िलाफ़ अमल करता है, तो फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है। और क्योंकि उसने अल्लाह से राबता छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह भी उससे राबता छोड़ देता है। लेकिन जो तागूत की नहीं मानते, यानी शैतान और उन सब की जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, उन सब की नहीं मानते बल्कि इस्लाम पर कारबंद रहते हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के ताल्लुक़दार हैं, और अल्लाह की रहमत क़यामत के दिन भी उनको मिलेगी, वो कामयाब ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, और तागूत जो भी दुनिया में मौजूद हैं उन सब के हथकंडों से, उन सब के नरखे से हमें महफूज फरमाए, अपनी पनाह ख़ास में जगह अता फरमाए। आमीन।